एक लड़का था, उसको पजल्स बनाना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने घर से निकला और रास्ते में उसे पजल का एक पार्ट मिला। वो बहुत एक्साइटेड हो गया उसको देख करके, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द सेम लेन विद द होप दैट ही माइट गेट द अदर पार्ट ऑफ द पजल। एंड वो लकी था और उसको उस पजल का दूसरा पार्ट भी मिल गया। बट अब एक प्रॉब्लम थी, उसे एक बोर्ड चाहिए थी जिसपे वो अपने पजल के दोनों पार्ट को फिक्स करके अपने पजल को फॉर्म कर सके। He found a board on the ground lying outside soon. बट अब एक और प्रॉब्लम थी कि जो पजल का पहला पार्ट था वो तो बहुत आसानी से इस बोर्ड में फिक्स हो जा रहा था, पर जो पजल का दूसरा पार्ट था वो अब इस बोर्ड में फिक्स नहीं हो पा रहा था। पर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, उसने उस बोर्ड में कुछ कटिंग्स किए और उसके बाद अब ये जो दूसरा पार्ट था वो भी इस बोर्ड में फिक्स हो जा रहा था। Hey there, I'm Sakshi. I'm a second year MBBS student at RGK MCH and welcome back to my channel. So हमारी स्टोरी का जो बोर्ड है वो है नोशन एप्लीकेशन। सो नोशन एप्लीकेशन में काफ़ी सारे फीचर्स पैक्ड अप है, बट फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मिसिंग है, और उनमें से एक है स्पेस रेपिटेशन। इसके अलावा नोशन में एक और चीज मिसिंग है विच इज इंटरलिंकिंग, विच इज अनदर ग्रेट एविडेंस बेस्ड टेक्निक विच इज वेरी यूजफुल इन रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग कनेक्शंस इनसाइड योर ब्रेन एंड कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज, विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट दिस वीडियो एज वेल। सो इस बोर्ड में पजल का पहला पार्ट तो बहुत आसानी से फिक्स हो जाता है, विच इज एक्टिव रिकॉल, जो कि हम लोग आसानी से नोशन के टॉगल वाले फीचर को यूज करके एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो पजल का दूसरा पार्ट है विच इज स्पेस रेपिटेशन, वो इसमें फिक्स नहीं होता है, पर फिर भी इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसको यूज करके आप इस दूसरे पजल के पार्ट को भी इसमें आसानी से फिक्स कर सकते हो। और इसी चीज के बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्पेस रेपिटेशन को नोशन के वर्क स्पेस में अपने यूज कर सकते हो। So if you are making this, I would recommend you use your laptop or desktop. So I am using my iPad to show you, because in my laptop I have this huge white line in between the screen. If I do this demo on my laptop, you won't be able to see it properly and you won't be able to understand what I'm doing. But if you are doing this for yourself, make sure you use your laptop for it, because in the iPad version of the application you cannot move the columns of the table. So if you want to rearrange the order of the table, you won't be able to do that, and if you want to change the size of the columns of the table, you won't be able to do that in the tablet version. So for that you will have to use laptop version only. So let's start making this. So इस वाली का नाम हमने रखना है demo 1, okay, and we will start with an empty page. We'll add a table over here, table inline, and we'll name this chapters 1 to 3. ओके अब इसमें डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम्स आते हैं। इसमें से जो फर्स्ट वाली कॉलम है इसका नाम हम लोग चेंज करेंगे एंड विल ऐड चैप्टर्स, और यू कैन ऑल्सो ऐड टॉपिक्स वट एवर यू लाइक। देन जो नेक्स्ट वाली टेबल है इसका जो फॉर्मेट है और जो प्रॉपर्टी टाइप है उसको हम लोग चेंज करके विल सिलेक्ट दिस इज हियर एंड विल चेंज द नेम एज स्टेटस। देन इसके बाद हमें और भी कुछ कॉलम्स ऐड करनी है, जिसमें से पहला वाला होगा लास्ट रिव्यू, और ये इसका जो टाइप होगा वो होगा डेट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग वो डेट दिखेंगे जब लास्ट हमने उस टॉपिक को या उस चैप्टर को रिव्यू करा था। देन इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा उसमें होगा फ्रीक्वेंसी। ये वो टाइम है जिसके बाद हमें उस चैप्टर को या उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाला ये नंबर वाला फीचर, एंड इसके बाद जो कॉलम है ये होगा नेक्स्ट रिव्यू, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डेट आ जाएगी जब आपको नेक्स्ट वो टॉपिक या वो चैप्टर को रिव्यू करना है, और उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट रिव्यू, और इसका टाइप हम लोग चेंज करके कर देंगे फॉर्मूला यहाँ पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें भी हम लोग को एक फार्मूला ऐड करना है, और क्या फार्मूला ऐड करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको हम लोग नेम करने वाले हैं ओवरड्यू। तो ये बेसिकली एक चेकलिस्ट होगा जो कि चेक बॉक्स होगा, जो कि ब्लू टिक हो जाएगा जब आपकी जो नेक्स्ट रिव्यू वाली डेट है वो प्रेजेंट डेट से ज़्यादा है। इट विल एक्ट एज अ रिमाइंडर टू यू कि जो रिव्यू डेट था वो क्रॉस कर चुका है और आपने अभी तक इसको रिव्यू नहीं करा है। चेक बॉक्स नहीं, इसको हम लोग ऐड करेंगे फार्मूला, बिकॉज यहाँ पे भी हम लोग एक फार्मूला ऐड करने वाला है, और ये खुद से फार्मूला के थ्रू ही हो जाएगा सारा कुछ।
तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला हम लोग को पुट करना है दोनों टेबल्स में। एंड ये दोनों फार्मूला से ही मेनली आपका जो स्पेस रिपीटिशन वाला चीज़ है वो सारी चीज़ें वर्क करेंगी। ये जो नेक्स्ट रिव्यू वाली सेक्शन है, नेक्स्ट रिव्यू वाली कॉलम है, वहाँ पे जाकर के आपको एक फार्मूला यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे इस तरह का आपको एक इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको फार्मूला डालना है, डेट ऐड, यहाँ पर आपको जिसमें दिख रहा होगा डेट ऐड, ये वाली चीज़ आपको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी डालनी है लास्ट रिव्यू, ठीक है। ये यहाँ पे पीछे आ जाएगा, बट हम लोग को ये इस ब्रैकेट के अंदर ही चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कट करेंगे और फिर वहीं पे जा कर के पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे आ गया। देन इसके बाद कॉमा देना है। देन अभी आपको एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है विच इज़ फ्रीक्वेंसी। ये वापस से पीछे जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है डेज। तो आपका जो फाइनल फार्मूला होगा कुछ इस तरह का दिखेगा, डेट ऐड ब्रैकेट प्रॉप लास्ट रिव्यू कॉमा प्रॉप फ्रीक्वेंसी अंडर ब्रैकेट देन कॉमा डेज अंडर डबल स्कोर। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नो एरर, मतलब आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें कोई एरर नहीं है। इसको अब आपने सेव कर देना है। तो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट वाला कॉलम है, इसमें भी एक और फॉर्मूला आपको ऐड करना है विच इज़ नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपको देना है ग्रेटर दैन, सेव करके नो एरर दिखाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक रैंडम चैप्टर ऐड करते हैं ABCH। अब यहाँ पे स्टेटस मतलब कितना अच्छे से आपने वो चैप्टर को कर रखा है या नहीं कर रखा है, और कितना अच्छे से बेसिकली आपका परफॉर्मेंस इस चैप्टर है। तो इस पर आपको खुद को ही रेट करना है कि कैसा आपका परफॉर्मेंस होता है। और लास्ट रिव्यू मैंने मान लो 4th को ये रिव्यू किया था, 4th को लास्ट रिव्यू थी मेरी। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम के बाद मेरे को ये रिव्यू करना है वापस से। तो सिंस इसमें 1 स्टार्ट है तो मेरे को 1 दिन के बाद ही इसको रिव्यू करना है। ये मैंने डाल दिया। तो अब ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था उसके कारण ये जो नेक्स्ट रिव्यू वाली कॉलम है वो अपने आप ही फिल हो जाएगी। तो ये जो ओवरड्यू वाली सेक्शन में आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसका ये मतलब है कि नाउ मतलब अभी वाली जो डेट है वो अगर ग्रेटर देन है नेक्स्ट रिव्यू वाली डेट, तब इस बॉक्स को आप टिक कर देना। तो अभी है 12th, आज का डेट है 12th, और ये ऑब्वियसली बड़ी है 5th से। सो ये जो चेक बॉक्स है वो फिल हो चुका है, तो यहाँ पे टिक लग चुका है। अब हम लोग देखते हैं एक और सेक्शन ऐड करके देखते हैं। वो लास्ट मैंने रिव्यू किया था 9th को, और उसके बाद मेरे को रिव्यू करना है आफ्टर 5 डेज। तो ये आपको अब दिख रहा होगा कि जो मेरी नेक्स्ट रिव्यू वाली डेट है वो 14th है, और आज 12th है। सो टुडेज डेट इज़ लेस देन 14, सो इसलिए ये जो चेक बॉक्स है वो टिक नहीं हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको ये यूज़ करना है कम्प्लीटली। तो इसके लिए हम लोग को एक अलग सेक्शन बनानी होगी, जैसे यहाँ पे मैंने एक अलग बना के रखा है। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला सेक्शन बना रखा है, वैसे आप अपने वर्क स्पेस में ऐसा एक सेक्शन बना सकते हो। मैं ऐसा करती हूँ, जो रॉ फॉर्म है उसका वो मैं यहाँ बनाती हूँ, और उसके बाद जो फंक्शनल फॉर्म है उसको मैं एक अलग सेक्शन में बनाती हूँ। जैसे मेरा जो रिव्यू एंड कैलेंडर सेक्शन है वो यहाँ पे है, और उसका बिल्डिंग ब्लॉक मैंने कहीं और बना रखा है, इसके अंदर बना रखा है। तो वैसे ही आप भी कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट वाला है इसको हम लोग नाम देंगे रिव्यू। यूज़ करना है ये वाली शॉर्टकट स्लैश एंड क्रिएट लिंक्ड डेटाबेस। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा ही इस फीचर यूज़ करने वाले हो। ये ऐसी फीचर है क्योंकि इससे आप किसी भी डेटाबेस को कहीं भी जा कर के लिंक कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। जो हमने क्या करना है, जो मैंने टेबल बनाई थी पिछले वाले पेज में, उस टेबल को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी चैप्टर्स, जो हमारा नाम था चैप्टर्स 1 2 3, वो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। तो ये वाली टेबल अब यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये इसका जो ऑर्डर है वो कम्प्लीटली उल्टा पुल्टा हो चुका है। हमने चैप्टर्स के बाद स्टेटस वाले सेक्शन बनाई थी, उसके बाद लास्ट रिव्यू था, देन फ्रीक्वेंसी, देन नेक्स्ट रिव्यू था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप वाले वर्जन में आसानी से कर सकते हो इसको। जैसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वो आप कर लोगे। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड करना है।
तो जो ओवरड्यू वाला सेक्शन जब टिक होगा तभी वो सारी चीज़ें आपको इस सेक्शन में शो होंगी। जो टिक नहीं है, मतलब जो आपको अभी रिव्यू नहीं करना है, वो चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होंगी। ओनली वही सारी चीज़ें शो होंगी यहाँ पे जो आपको रिव्यू करना है, या आपने वो डेट क्रॉस हो चुकी है, आपने रिव्यू नहीं करना है। अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो है सॉर्टिंग। तो मुझे इसको ऐसे सॉर्ट करना पसंद है कि जो नेक्स्ट रिव्यू वाली डेट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। मान लो मैंने 10th वाली चीज़ रिव्यू अभी तक नहीं करी, तो 10th वाली चीज़ जो 10th को जो मुझे रिव्यू करना था वो चीज़ मुझे पहले दिखेगी टेबल में, देन उसके नीचे मुझे 11th वाली दिखेगी, एंड उसके नीचे मुझे 12th वाली दिखेगी जो मुझे आज रिव्यू करनी है। तो यहाँ पे ऐड सॉर्ट करना है, और क्या सॉर्ट करना है मुझे, जो नेक्स्ट रिव्यू वाली डेट है, तो नेक्स्ट रिव्यू असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करना है। तो ये से हो गया। तो ये कम्प्लीटली आपका जो स्पेस रेपिटेशन वाला चीज़ है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें यहाँ से हटा सकते हो जो चीज़ें नहीं ज़रूरत है। जैसे प्रॉपर्टी में जाकर के आप ओवरड्यू वाले सेक्शन को हटा सकते हो, हाइड कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि वही सारी चीज़ें आपको शो हो रही है जिसका ओवरड्यू क्रॉस हो चुका है, मतलब टिक हो चुका है, तो आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। देन फ्रीक्वेंसी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसका 1 स्टार है तो मैंने ऐसे स्टैंडर्डाइज करके रखा है कि अगर मैं 1 स्टार दे रही हूँ तो इसका मतलब मुझे 1 दिन के बाद उसको रिव्यू करना है, और अगर मैंने 3 स्टार दिया है तो मुझे 7 डेज़ के बाद उसको रिव्यू करना है, या 10 डेज़ के बाद रिव्यू करना है उसको। तो फ्रीक्वेंसी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ चैप्टर देखना है, उसका स्टेटस क्या है वो देखना है, लास्ट कब मैंने रिव्यू किया है, उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू कब करना है मुझे, वो चीज़ मुझे देखना है, ताकि मुझे ये पता रहे कि सारी चीज़ें मैंने लाइन से सारी कंप्लीट कर ली है या नहीं। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हो सकता है कि आज 12th है और मैंने 10th की चीज़ें जो मुझे 10th को रिव्यू करनी थी वो मैंने रिव्यू नहीं करी अब तक। तो वो चीज़ें जानने के लिए कि मैंने 10th वाली रिव्यू नहीं करी, अच्छा मैंने 7th से चीज़ें रिव्यू नहीं करी अभी तक, तो वो चीज़ पता रहने के लिए मेरे को नेक्स्ट रिव्यू वाली सेक्शन भी चाहिए अब यहाँ पे। तो ये चार चीज़ें जो मेरे को देखनी है यहाँ पे। फिफ्थ को आपने एक चीज़ रिवाइज़ करनी थी जो आपने नहीं करी है, वो पहले शो कर रहा है, देन उसके बाद 12th वाली 2 चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज़ करनी है वो आपको बाद में शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपने मेरी तरह नोशन में ही नोट्स अपने बना रखे हैं जो आपको रिवाइज़ करने हैं, तो आप ये चैप्टर वाले सेक्शन में जाकर के लिंक कर सकते हो उनको। ये जो @ वाला ऑप्शन है इसको दबा करके आप अपने पेज से लिंक कर सकते हो। मान लो XYZ आपने पेज अपना बना रखा है, उस पेज से आपने यहाँ पे लिंक कर देना है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि बार बार आपको उस जगह पे जाकर के उस पेज को जाकर के ढूंढना नहीं पड़ेगा जो भी आपने पेज यहाँ पे लिंक कर रखा है, और इससे बेसिकली जो प्रोसेस का रेजिस्टेंस है वो कम होगा, एंड लेस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू मोर थिंग्स डन। और अगर आपने नोशन में अपना जो भी नोट्स वगैरह नहीं लिख रखा है तभी भी ये जो स्पेस रेपिटेशन वाली चीज़ है वो आपको हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जो आपके रिव्यू सेक्शन को जब भी आप खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स है, ये चैप्टर्स है जो आज के दिन पे आपको रिव्यू करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने दिन का एक टाइम आपने सेट कर लिया कि इस टाइम पे मुझे सारी चीज़ें रिव्यू करनी है, जो भी मुझे आज रिव्यू करनी है वो चीज़ें मैं इस टाइम पे जाकर के रिव्यू करूँगी। और फिर उस टाइम में मैंने रिव्यू सेक्शन खोला, मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे आज के डेट पे रिव्यू करना है, और मैंने बुक से या नोट से या जहाँ से भी आप रिव्यू करते हो वहाँ पे जाकर के आप उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को रिव्यू कर लो। तो इससे बेसिकली जो आपका फॉरगेटिंग कर्व है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और दिस इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस स्पेस रेपिटेशन थिंग। थैंक यू so much for watching. Please do like this video. It would really make my day, and do consider sharing this video. It would really help me to grow and reach out other people. And if you feel that you want to receive more of such content from my side, then do consider subscribing to the channel as well. Thank you so much for watching, and hope to see you in the next one. Bye bye.